11वीं फिजिक्स में इस बार प्रश्न में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, हमेशा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि शक्ति की परिभाषा, उसका मात्रक, विमी सूत्र और ये सूत्र P इज इक्वल टू एफ डॉट वी को सिद्ध करना। देखिए कैसे, शक्ति की क्या परिभाषा है, बहुत सिंपल, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कार्य का जूल होता है, समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा वाट। विमी सूत्र ml² t-3। याद रखिएगा कि अगर t-2 हो तो कार्य होता है, और कार्य में फिर t का भाग लगाया तो t-3 होगा, तो ml की पावर 2 t की पावर -3, और ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिख दीजिएगा। ये शक्ति का विमी सूत्र हो गया। अब आपको सूत्र P इज इक्वल टू एफ डॉट वी की स्थापना करना है, मतलब आपको शक्ति का सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ये आपको अगर लिखा हुआ आता है एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें बल लगाकर शुरुआत करना है। तो किसी वस्तु पर F बल लगाया और t समय में अगर F बल लगाया और t समय में वस्तु का विस्थापन अगर d हो, तो किया गया कार्य अगर हम उसको W मानते हैं कार्य को, तो हमें तो सीधे शक्ति निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना है, तो सीधे शक्ति निकालना है। जो जो बातें बताना है वो बता दीजिए कि F बल लगाया है ना, t समय में वस्तु में d विस्थापन हो गया, किया गया कार्य W हो गया, लेकिन हमें सीधे क्या निकालना है, शक्ति निकालना है, और शक्ति होता है कार्य करने की दर, मतलब कार्य बटे समय। अब जो कार्य क्या होता है वो हम जानते हैं, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये हो गया वेक्टर F डॉट वेक्टर D, तो आप यहाँ कार्य की जगह बल गुणा विस्थापन लिख दीजिए। ठीक है, तो आपकी शक्ति जो है वो हो जाएगी P बराबर, ये कार्य की जगह बल गुणित विस्थापन, वेक्टर F डॉट वेक्टर D। एक्चुअली क्या है, कार्य अदिश राशि है, तो ये सदिशों का अदिश गुणनफल हुआ, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर D लिख दिया, और नीचे T। देखिए W का आपने यहाँ मान भर दिया है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि जो निकालना है उसी से शुरुआत कीजिए। जैसे शक्ति को निकालना है तो शक्ति से ही स्टार्ट कीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय W बटे T। अब W का मान रख दीजिए, तो कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, तो F डॉट D हो गया, दोनों वेक्टर लिख देना। तो ये आपका W का मान यहाँ रख देना, F डॉट D अपान T हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या बन जाता है आपको पता है, वेग बन जाता है। तो आप इस वेक्टर D बटे T की जगह V लिख देंगे, तो ये शक्ति जो है हो जाएगी P बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर V। ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब यहाँ ये चूंकि ये सदिश यहाँ नहीं लिखे, तो आप कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन की दिशाएं समान हो तो आप सदिश हटा भी सकते हैं, तो P बराबर F डॉट V हो जाएगा। तो ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। धन्यवाद।